तो अब हम स्टार्ट करते हैं मोनोकॉट सीड, स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड। डाइकोट सीड का हमने देख लिया। बेसिकली दो ही पार्ट हमें वहां पे दिखाई दिए, कोटिलिडन और एम्ब्रियो, और उनके चारों तरफ सीड कोट। तो सीड कोट को अगर हम सेपरेट कर दें तो बेसिक दो ही पार्ट हमें पता चलते हैं सीड के अंदर, कि सीड के अंदर दो ही पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है कोटिलिडन और एक पार्ट होता है उसमें एम्ब्रियो। तो वहां पे दो कोटिलिडन थे और एम्ब्रियो प्रेजेंट थी। प्लीम्यूल और कोटिलिडन के बीच का पार्ट एपिकोटाइल, जो कोटिलिडन और रेडिकल के बीच का पार्ट एक्सिस, उसको हाइपोकोटाइल हमने कहा। अब हम स्टार्ट करते हैं विद मोनोकोट सीड। जैसे कि हमें पता ही है मोनोकोट सीड जो है, इसमें सिर्फ एक ही सिंगल कोटिलिडन प्रेजेंट होता है। और इसमें जो अगर हम बाहर की बात करें, सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग की बात करें, तो पेरिकार्पी इसको बोला जाता है, क्योंकि इसकी जो वॉल है वो ओवरी की वॉल इसके साथ सीड के साथ फ्यूज्ड होती है। सभी बच्चे वीडियो ऑन रखेंगे अपना। ओवरी की जो वॉल है वो फ्रूट की वॉल के साथ क्या होती है, फ्यूज्ड होती है, जिसको हम पेरिकार्पी कह देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको देखने में लग रहा है थोड़ा सा अजीब, ये मेज ग्रेन का स्ट्रक्चर है। टी जो है किसका है, ये मेज ग्रेन या मेज सीड। मेज सीड का स्ट्रक्चर आपको बना रखा है। तो जब भी मेज सीड आप देखेंगे तो उसमें एक एम्ब्रियो ये वाला पार्ट रिप्रेजेंट करती है। बेसिकली ये वाला पार्ट, जो ये वाला पार्ट है, दैट वन इज एम्ब्रियो। और इसके बाकी पार्ट, अब आपको लगेगा बाकी पार्ट तो कोटिलिडन नहीं, यहाँ पे जो एक सिंगल कोटिलिडन होता है वो बहुत ही रिड्यूस्ड होता है। यहाँ पे सिंगल कोटिलिडन है ये वाला पार्ट। आपको इसीलिए मैंने सेपरेट ड्रॉ किया है कि ये तो है एम्ब्रियो, ये वाला पार्ट तो है एम्ब्रियो, और ये वाला पार्ट है कोटिलिडन, ये वाला एक सिंगल कोटिलिडन। तो ये पार्ट बना कोटिलिडन, ठीक है। तो ये पार्ट है यहाँ पे इसका। बच्चों बार बार कह रही हूँ, वीडियो ऑफ नहीं होना चाहिए आपका, नहीं तो बीच में से रिमूव कर दिया जाएगा आपको। वीडियो ऑफ नहीं करेंगे बच्चे। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट मैंने आपको बता दिया, ये एम्ब्रियो, ये कोटिलिडन। तो ये इतना बड़ा पार्ट क्या है, जितने भी मोनोकोट सीड होते हैं उनके पास एक न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है जिसको कहते हैं एंडोस्पर्म। वो है ये लार्ज पार्ट इज एंडोस्पर्म। ये एंडोस्पर्म है। एंडोस्पर्म को भी एक लेयर है, प्रोटीनेशियस लेयर, जिसने एंडोस्पर्म को कवर कर रखा है, एनक्लोज कर रखा है, दैट इज नोन एज एल्यूरोन लेयर। जो कि प्रोटीनेशियस लेयर होती है। और ये भी जब भी सीड जर्मिनेट करेगा तो उस टाइम पे ये भी उसमें जो है हेल्प करती है इन द जर्मिनेशन ऑफ सीड। अब बात आ जाती है एंडोस्पर्म की, क्योंकि किसी भी सीड को जर्मिनेट होने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ जो है रिजर्व फूड चाहिए जिसको वो यूज कर पाए। तो डाइकोट सीड के केस में तो उसके पास काफी बड़े बड़े कोटिलिडन्स थे जिनमें स्टोर फूड था, लेकिन मोनोकोट में एक ही कोटिलिडन है जो बिल्कुल रिड्यूस्ड सा है। तो ये जर्मिनेशन के लिए किस सोर्स ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करेगा, दैट इज एंडोस्पर्म, दैट सर्व एज ए स्टोर्ड फूड एंड इट इज यूज्ड अप ड्यूरिंग द जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो ये अब हम बात कर लेते हैं एम्ब्रियो पे आ जाते हैं। हमने बाकी स्ट्रक्चर डिस्क्राइब कर लिया, अब बात करते हैं एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो में देखने में थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, लेकिन ध्यान रखना पार्ट वही है, कौन से, प्लीम्यूल एंड रेडिकल। लेकिन यहाँ पे प्लीम्यूल, ये है प्लीम्यूल, और ये वाला पार्ट है रेडिकल। लेकिन यहाँ पे जो प्लीम्यूल है इट इज प्रोटेक्टेड बाय शीट्स। ये आप शीट देख रहे हैं जिनसे प्लीम्यूल भी प्रोटेक्टेड है, और यहाँ पे रेडिकल भी दो शीट से प्रोटेक्टेड है। तो ये कौन कौन सी शीट है, तो अगर हम प्लीम्यूल की बात करें, ये जो प्लीम्यूल है ये इन शीट से कवर्ड है, इनको कहते हैं कोलियोप्टाइल, प्रोटेक्टिव शीट ऑफ प्लीम्यूल, ताकि जर्मिनेशन के ड्यूरेशन में इसको कोई डैमेज ना हो।
वो किस चीज में हेल्प करती है, ताकि जो यहाँ पे जब भी सीड जो जर्मिनेट करेगा तो वहां पे जो ये ल्यूम्यूल है ये प्रोटेक्टेड रहे। अब हम बात कर लेते हैं रेडिकल, ये है रेडिकल। तो रेडिकल की भी दो शीट है, एक तो रेडिकल के ऊपर होती है रूट कैप, पहली जो शीट है उसको कहेंगे रूट कैप, ये भी इसको प्रोटेक्ट करती है। और उसके बाहर एक और शीट है जो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देती है, उसको कहते हैं कोलियोराइजा। आपको याद करने के लिए एक सिंपल में बता देती हूँ, फर्टाइल मीन ल्यूम्यूल को प्रोटेक्ट कर रहा है, कोलियो तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, फर्टाइल ल्यूम्यूल को प्रोटेक्ट करेगा, राइजा रेडिकल को प्रोटेक्ट करेगा। कोलियोफर्टाइल एंड कोलियोराइजा, these are protective sheet of limule and radicle, but radicle have additional protection, that is root cap। रेडिकल के ऊपर एक और लेयर भी होती है जिसको हम कहते हैं रूट कैप। तो ये तो था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट सीड, जिसके दो तीन पार्ट हमने डिस्कस किए, कोटिलिडन और ये सिंगल कोटिलिडन। हाँ, एक चीज आपको यहाँ रह गई, जो ये सिंगल कोटिलिडन जिसको मैं कह रही हूँ, इसको स्पेशल नाम दिया गया है आपकी एनसीईआरटी बुक में, जो इसका स्पेशल नाम है दैट इज स्कूटेलम। दैट इज नोन एज स्कूटेलम। और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर कई बार बताया जाता है इस तरह का, जो कि एक रेमिनेंट, जो सेकंड कोटिलिडन है उसका एक छोटा सा पार्ट रेमिनेंट इसको कहा जाता है। तो इसको करने की हालांकि आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, आप बेसिकली स्कूटेलम को याद रखेंगे जो उसका एक सिंगल कोटिलिडन होता है, कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में। तो यहाँ तक हमने कर लिए डिस्कस डाइकोट सीड्स, मोनोकोट सीड्स। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ जो है सीड अकॉर्डिंग टू एंडोस्पर्म। अब आपने देखा यहाँ एंडोस्पर्म है, हमने ये इतना बड़ा पार्ट देखा एंडोस्पर्म है, डाइकोट सीड में एंडोस्पर्म नहीं था। तो जिन सीड्स में तो अभी हमने डिस्कस किया स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट सीड, जिसमें हमने कहा कि जो सीड है मोनोकोट सीड, उसमें एक सिंगल ही कोटिलिडन होता है और एम्ब्रियो प्रेजेंट होती है, जो कि यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि ये सिंगल जो कोटिलिडन है ये वाला है इसका, जिसको हम कहते हैं स्कूटेलम। ये वाला स्ट्रक्चर जो है दिस वन इज एम्ब्रियो, जो यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट कर रखा है दिस वन इज एम्ब्रियो। लेकिन यहाँ पे कोटिलिडन को छोड़ के भी एक काफी बड़ा पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं एंडोस्पर्म, जो क्या करेगा, जिस तरह से डाइकोट सीड में कोटिलिडन नरिशमेंट देते हैं, स्टोर फूड, रिजर्व फूड है, उस तरह से यहाँ पे ये है जिसको हम कहते हैं एंडोस्पर्म, जो कि जब भी प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशन होती है वहां पे इसकी फॉर्मेशन होती है। इट विल बी डिस्कस्ड लेटर ऑन द डबल फर्टिलाइजेशन। अब उसको चारों तरफ से कवर कर रखा है एक लेयर ने, जिसको हम क्या कहते हैं एल्यूरोन लेयर, इसको कहते हैं एल्यूरोन लेयर, जिसने एंडोस्पर्म को चारों तरफ से एनक्लोज कर रखा है। और जहां तक हम एम्ब्रियो की बात करें, आपको बताया एम्ब्रियो में दोनों पार्ट हैं, प्लीम्यूल है, रेडिकल है। प्लीम्यूल को थिन शीट्स हैं जिन्होंने कवर किया हुआ है, उन शीट्स को हम कहते हैं कोलियोप्टाइल। और जो रेडिकल है उसके लिए हम दो करेंगे, जो उसकी सबसे पहली कवरिंग है दैट इज नोन एज रूट कैप, और जो उसके आगे वाली प्रोटेक्टिव शीट हैं उनको हम कहेंगे कोलियोराइजा। तो ये तो था स्ट्रक्चर ऑफ मेज सीड। अब हम देखते हैं कि जो सीड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं अकॉर्डिंग टू एंडोस्पर्म, क्योंकि ये एंडोस्पर्म हमें जब हमने डाइकोट सीड डिस्क्राइब किया तो वहां पे हमें कहीं देखने को नहीं मिला। तो इट मीन सीड्स आर ऑफ टू टाइप्स अकॉर्डिंग टू एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्मिक सीड एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड।
एंडोस्पर्मिक सीड्स कौन से हैं? जिनमें सीड जब बनता है तो उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट विच विल प्रोवाइड नरिशमेंट ड्यूरिंग द जर्मिनेशन ऑफ सीड। जो अभी हमने मेज का सीड डिस्क्राइब किया वो कौन सा सीड होगा? एंडोस्पर्मिंग। और इसके लिए एक और टर्म भी हम यूज करते हैं, एल्ब्यूमिनस, एल्ब्यूमिनस सीड। और ये वाले हैं एक्स एल्ब्यूमिनस सीड। तो इस तरह के सीड एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस सीड जो हैं प्रेजेंट होते हैं। तो एग्जाम्पल की बात करूंगी तो सिंपली आप याद कर लेना, जितने भी मोनोकोट्स हैं उनके जो सीड होते हैं वो एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं, और जितने भी डाइकोट्स हैं उनके जो सीड्स हैं वो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं। अब ये एंडोस्पर्म है क्या? जब भी प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन होती है तो वहां पे डबल फर्टिलाइजेशन होता है, 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि वहां पे 2 मेल गैमीट होते हैं। एक मेल गैमीट जो है वो फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज करता है और जाइगोट बना देता है। दूसरा मेल गैमीट स्पेशल 2 न्यूक्लियस होते हैं उनके साथ ज्वाइन करता है, तो वो डबल फर्टिलाइजेशन वहां पे होती है। ये आपको बाद में डिटेल में डिस्क्राइब कर दिया जाएगा, डबल फर्टिलाइजेशन। अब हम इस चैप्टर के सबसे लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, दैट इज फ्लोरल डिस्क्रिप्शन ऑफ फैमिली सोलेनेसी। फैमिली जो सोलेनेसी है उसमें हम जो है डिस्क्रिप्शन ऑफ जो है फ्लावर उसको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में पहले 3 फैमिलीज थी। अब उन्होंने आपको चॉइस दी है रिवाइज्ड के अकॉर्डिंग कि सिर्फ एक फैमिली करोगे, और वो भी 2 में से, एक सोलेनेसी और लिलिएसी, दोनों में से एक करोगे। तो हम करेंगे सोलेनेसी फैमिली। ये कौन सी है? पोटैटो की फैमिली। पोटैटो प्लांट आप जानते हैं, पोटैटो फैमिली इसको कहा जाता है, फैमिली सोलेनेसी को। अब ये फैमिली जो है ज्यादातर हर एक तरह के एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है, ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट में भी प्रेजेंट है, टेम्परेट एनवायरनमेंट्स में भी प्रेजेंट है, हर एक जगह पे आपको देखने को मिलती है। स्टेम की बात करें तो इसका स्टेम हर्ब्स, जिस तरह हर्ब्स होती है उनका स्टेम होता है इरेक्ट होता है, और इसमें काफी सारी ब्रांचिंग होती है। स्टेम के ऊपर काफी सारे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, और जो है इसमें एग्जाम्पल आपको कई बार इनका जो स्टेम होता है वो अंडरग्राउंड भी होता है। जैसे आपने पोटैटो में पढ़ा है, पोटैटो में काफी सारा पार्ट उसका अंडरग्राउंड होता है, और वो जो पोटैटो ट्यूबर आप लेते हैं वो भी स्टेम की ही मॉडिफिकेशन होती है। लीव्स की बात करें, इसके लीव्स किस तरह के होते हैं इन प्लांट्स के? अल्टरनेट। अल्टरनेट मीन इस तरह से, इसको कहते हैं अल्टरनेट। एक नोड से सिर्फ एक ही लीफ अराइज करे, और एक जो है दूसरी नोड से अपोजिट साइड में एक लीफ अराइज करे, तो इसको बोलते हैं अल्टरनेट। अल्टरनेट अपोजिट, अल्टरनेट है और अपोजिट डायरेक्शन से ग्रो कर रहे हैं, तो इस तरह के लीव्स होते हैं और सिंपल होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था सिंपल लीफ किसे कहेंगे? जो इस तरह का हो, जिसमें कोई भी लैमिना में कोई भी कट ना हो कहीं पे, दैट इज नोन एज सिंपल लीफ। कंपाउंड क्या होते हैं? इस तरह के लीफ को कहा जाएगा कंपाउंड लीफ, लेकिन इस फैमिली में जो मोस्ट ऑफ द लीव्स आर सिंपल लीफ। अब बात आ जाती है फ्लावर की। फ्लावर कैसा होता है इसका? तो मैं एक फ्लोरल डायग्राम बना रही हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको भी ये बनाना सभी बच्चों को जो है आना चाहिए, फ्लोरल डायग्राम। और फ्लोरल डायग्राम के बाद हम इसके हर एक पार्ट का एक्सप्लेनेशन देंगे कि जो हर एक पार्ट है उसमें क्या क्या कैरेक्टर्स होंगे।
सबसे आउटर मोस्ट वर्ल आप सभी को पता होगा कि क्या होता है। सबसे आउटर मोस्ट वर्ल कैलिक्स, सेपल्स होती हैं। तो ये सबसे आउटर मोस्ट किस तरह से बनाएगा, अगर आप फ्लावर देखेंगे, आप ऊपर से देखेंगे सामने से, जैसे ये फ्लावर है आप सामने से देखेंगे तो इसके वर्ल सबसे बाहर कौन, उससे अंदर कौन, उससे अंदर कौन सा, इस तरह से हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। सेपल्स कैलिक्स के अंदर आएगा कोरोला। बाद आएगा गाइनोशियम। सबसे पहले मैं गाइनोशियम सेंटर में बना देती हूँ। तो ये है फ्लोरल डायग्राम ऑफ फैमिली सोलेनेसी। वीडियो ऑन करके रखें सभी बच्चे और ध्यान से देखें, ये आपको भी बनाने हैं डायग्राम्स। लास्ट टॉपिक चल रहा है हमारा। अब इसको डिस्क्राइब करते हैं कि हम किस तरह से फ्लोरल डिस्क्रिप्शन देते हैं। तो सबसे पहले ये बाहर वाला आप देख रहे हैं, ये है कैलिक्स। तो कैलिक्स को हम किससे डिनोट करेंगे, पहले तो फ्लावर की बात करेंगे। ये फ्लावर की सिमेट्री कैसी होगी, एक्टिनोमॉर्फिक या जाइगोमॉर्फिक। तो इसकी जो सिमेट्री होती है दैट इज एक्टिनोमॉर्फिक। एक प्लेन से ज्यादा प्लेन से आप इनको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो दिस सिमेट्री इज नोन एज एक्टिनोमॉर्फिक। तो एक्टिनोमॉर्फिक के लिए हम क्या सिंबल देते हैं, ये सिंबल, ये एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल होता है। और अगर जाइगोमॉर्फिक होती तो क्या देते सिंबल, ये वाला, ये जाइगोमॉर्फिक का सिंबल है। तो हमने दे दिया कि ये फ्लावर है एक्टिनोमॉर्फिक। दूसरा, ये फ्लावर यूनिसेक्सुअल है। मैम जो बच्चे अभी एंटर किए हैं उनको रिमूव कर दें, जो बच्चे अभी एंटर कर चुके हैं उनको रिमूव करें, जो जस्ट अभी एंटर किए हैं उन्होंने, उनको रिमूव करें। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ये कि कौन सा है ये फ्लावर, इसकी सिमेट्री कैसी है, इसकी सिमेट्री है एक्टिनोमॉर्फिक। दो से ज्यादा प्लेन से इसको हम इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, ये यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है, ये लोग तो आप भी देख के बता रहे होंगे कि इसमें हमें स्टेमन भी दिख रहा है, कार्पल भी दिख रहा है। तो ये कौन सा फ्लावर हुआ, बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर के लिए हम किस तरह का सिंबल यूज करेंगे, ठीक है। अगर ये फीमेल फ्लावर होता तो हम सिर्फ करते ये चीज, और अगर ये सिर्फ मेल फ्लावर होता तो हम ये सिंबल से इसको डिनोट कर देते यहाँ पे। अब हम इसको किस सिंबल से करेंगे, दिस वन इज द सिंबल ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल हो गया। कैलिक्स के लिए हम एक अल्फाबेट यूज करते हैं के। अब आप बता सकते हैं ये है कैलिक्स। कैलिक्स कितने हैं टोटल, कितनी सेपल्स हैं, 5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैलिक्स है 5, और ये ज्वाइन है, देखो यहाँ से ज्वाइन है एक दूसरे से, इसलिए मैंने ज्वाइन किया है। वॉल्वेट एस्टिवेशन है हालांकि सेपल्स की, आप देख रहे हैं वॉल्वेट है, ओवरलैप नहीं कर रही हैं तो वॉल्वेट है। वॉल्वेट एस्टिवेशन है लेकिन ये एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है एंड से, तो इसलिए हम इसको क्या कह देंगे,
इस तरह से कर देंगे, ये आपस में जुड़ी हुई है एक दूसरे से। कैलिक्स हो गया। नेक्स्ट आ गया कोरोला। कोरोला को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। कितने कोरोला? 1 2 3 4 5 5। और ये 5 भी क्या एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? बिल्कुल, यहां से आपस में ज्वाइंट हैं। तो इसके लिए हम इसको ब्रैकेट में ले लेंगे कि सारे एक दूसरे से प्रॉपरली ज्वाइंट हैं। ये हो गया कोरोला। अब आ जाएगा एंड्रोशियम। एंड्रोशियम में आएंगे स्टेमन। कितने स्टेमन है? वही है आपके 5। अब एक चीज आप नोटिस कर रहे हैं, जो स्टेमन है उनके एंड किससे जुड़े हुए हैं? पेटल से। मैंने आपको बताया था कि अगर स्टेमन पेटल से जुड़ा हो तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एपीपेटलस कंडीशन। यहाँ एपीपेटलस कंडीशन है जहां स्टेमन जो है पेटल के साथ ज्वाइन हो चुके हैं, तो इसलिए हम इन दोनों को ऐसे सिंबल दे देंगे कि ये दोनों एक दूसरे से कैलिक्स और कोरोला हैं। अब लास्ट आ जाता है गाइनोशियम। ये गाइनोशियम की बात करें तो इसमें 2 लोक्यूल्स हैं यहाँ पे। इट मीन 2 लोक्यूल हैं तो 2 ओवरी हैं, यहाँ पे 2 हैं और आपस में ये क्या है? एक ही कवरिंग से कवर्ड हैं। तो इसको इस तरह से कर दो, दोनों जुड़ी हुई हैं, फ्यूज्ड है आपस में, फ्री नहीं है। और ओवरी इसमें कैसी होती है? इसकी ओवरी होती है सुपीरियर, इस तरह की। ओवरी इसकी सुपीरियर होती है। तो सुपीरियर के लिए हम जो गाइनोशियम है उसके नीचे ये लाइन रिप्रेजेंट करते हैं कि ये सुपीरियर है। अगर इंफीरियर होती हम यहां करते हैं, सुपीरियर है तो यहां पे करेंगे ऐसे, और 2 है और सुपीरियर है। तो ये बना इसका फ्लोरल फॉर्मूला। क्या बना? ये है, अब बताती हूँ, ये है फ्लोरल फॉर्मूला। ये एक दूसरे से ज्वाइंट है, गाइनोशियम ऐसे और 2 और ये बना इस फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला, जो आपसे काफी बार पूछा जाता है। तो इस फ्लोरल फॉर्मूले को सभी ने समझना है और ये टर्मिनोलॉजी है जो दी जाती है। तो ये तो था आज आपका टॉपिक। आज आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, ये वाला, दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स कंप्लीट है। आपको नोट सेंड होंगे, वहां पे जो जो टर्मिनोलॉजी होगी आपको क्लियर नहीं होगी तो आप मुझे बता देंगे। आप सभी ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जो एस्टिवेशन है वो यहाँ पे भी वॉल्वेट है, एस्टिवेशन यहाँ पे भी वॉल्वेट है। यहाँ पे स्टेमन एपी पेटलस हैं, 2 ओवरी हैं जो आपस में फ्यूज्ड हैं और इसमें सीड्स बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो मोस्ट ऑफ द केसेस जो है ये एडिबल होते हैं। पोटैटो खाते हैं आप, स्पाइसेस हैं, जैसे चिली है, चिली भी इसी का एग्जांपल है। और इसके अलावा ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी इसमें आते हैं, लाइक पिटूनिया। तो दैट इज द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ दीज प्लांट्स। ठीक है मैम, यहाँ पे एंड करें।